A very good morning to all. This is डॉक्टर मनोज बंधवार और आज एक हम एक्यूट केयर देखेंगे। एक्यूट बच्चों के लिए 4th मंथ ओल्ड बेबी है ये, और जनरली ऐसे केसेस बहुत रूटीनली हमारे पास आते हैं। और ये सिर्फ 4 मंथ की बेबी है और तकरीबन ये परसों नाइट के केस है, इमरजेंसी केस है कि पेरेंट्स का मेरे पास तकरीबन रात को 2:30 बजे फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब हमने इसको दिन में पीडियाट्रिक को दिखाया था कि बहुत ज़्यादा ये रो रही थी, चुप नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर ने मेडिसिन दिया। तो फिर दिन में शाम होते होते फिर ये रोना बंद नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने फिर फ़ोन पर मेडिसिन चेंज किया, फिर भी रोना चुप नहीं हुई। 10-11 बजे के आसपास तो उन्होंने एक ड्रॉप दिया जिससे नींद आ जाती है सेडेशन के लिए, तो वो ड्रॉप दिया, उससे भी उसको नींद नहीं आई और वो कंटिन्यू रो रही है। तो मैंने कि ठीक है आई है, देखता हूँ मैं। तो तकरीबन रात के 2:30 बजे वो मेरे पास को लेकर आया बच्ची को, और बच्ची की आवाज़ बड़ी लो पिच साउंड था रोने का, बड़ा बिल्कुल स्लो साउंड, बिल्कुल कंटिन्यू, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लो साउंड में बच्ची रो रही थी। तो मैंने लड़की की जो माँ है उनसे पूछा कि क्या हो रहा है बताइए मुझे। तो बोले डॉक्टर सुबह से इसको हम लेके घूम रहे हैं, बस जहाँ बस इसको लेकर आंगन में घूमते रहो तो चुप रहती है, और रुको तो रोने लग जाती है, बस इसको नीचे सुलाया तो रोने लग जाती है। बस इसको लेकर सर पूरे दिन से घूम रहे हैं सर, हम थक गए, परेशान हो गए, किसी और की गोद में जा नहीं रही है, ये सिर्फ मेरे ही गोद में इसको लेके घूमना पड़ रहा, किसी के पास नहीं जा रही है, सिर्फ मुझे इसको ले लेके थक गई इसको घूम घूम के मैं, और रोना बंद नहीं हो रहा सर इसका किसी भी प्रकार से। तो बच्चे की जो रोने की जो टोन थी वो ऐसी थी कि मतलब एक नज़र अगर हम फील करें उसकी, मतलब उसकी रोने को फील करते एकदम बिल्कुल दयनीय रोना, बिल्कुल मतलब हमको दया आ जाए। मतलब बच्चे का जब मैंने मुंह फेस देखा तो इतनी बिल्कुल दुख में ऐसी पैर ऐसी हिला रही हैं और बहुत स्लो रोए जा रही हैं। तो मैंने कहा कि फिर मैंने कि बस सर ये पूरा दिन हो गया हमको आज इसको ले घूमते हुए, और कम से कम 3 से 4 बार कंसल्ट कर लिया डॉक्टर से, बाकी रोना बंद नहीं कर रही है, एक झपकी भी नहीं सो रही। हमारी हालत ख़राब हो गई, सुबह से इसको लेकर घूम रहे हैं, घर में पूजन वगैरह भी चल रही है, पर बच्ची चुप होने का नाम नहीं ले रही है। मतलब हम थक गए, कुछ पेट की दर्द, डॉक्टर ने 4 ड्रॉप चेंज कर दिए हैं कॉलिकेड कॉल पे, ऐसे 4-5 ड्रॉप उन्होंने मुझे बताया, सभी के सभी ट्राई कर लिए हैं। एंड में उन्होंने एक नींद के लिए ड्रॉप आता है सेडेशन के लिए, वो दिया, उससे भी उसकी नींद नहीं आ रही है, तो बच्ची कंटिन्यू लो साउंड में रो जा रही है, चुप होने का नाम नहीं ले रही है। और मैंने देखा कि उसकी माँ है उसको बच्चे को ऐसे अले ले कर समझा रही, उसमें उसको थोड़ा सा चुप होती है, जैसे रोकते हैं वो वापस चालू हो जाती है। उसको बस लेकर वो कंटिन्यू घूम रहे हैं इधर उधर, एक जगह बैठ ही नहीं पा रहे हैं, उसको रख के बैठ जैसे ही रोकते हैं फिर रोने लग जाती है। तो ये कंडीशन उस बच्चे की थी। हमने पहले भी ऐसे केसेस कई जगह मैंने कुछ वेबिनार में बताए हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी आवाज़ से ही पता चल जाता है कि ये कौन सी मेडिसिन में आते हैं, बहुत लो पिच साउंड रोने से ही उसके ऐसे लग रहा है कि ये बहुत करुणाजनक है, दयनीय रोना, बिल्कुल स्लो साउंड में एकदम, और वो मदर से मतलब जो है उससे कंप्लेन कर रही है, एक प्रकार से रोने की, कंप्लेनिंग पीटीफुल, ये तो बहुत ही दयनीय, मतलब पेट दुख रहा है, कुछ भी दुख रहा है तो वो कंप्लेन कर रही है ना अपनी, और कैसे कर रही है, बिल्कुल जैसे कि हमको अंदर से फील आ जाती है कि यार बच्चे पे दया आ गई यार कैसे। इवन सीना कैमरे में बच्चे इतने तेज शिरिक करते हैं कि उन पर गुस्सा आता है, पर इस बच्चे की आवाज़ पर दया आने लग जाती है कि भाई क्या तकलीफ है, बच्चा कितना रो रहा है यार। तो उसकी जो रोने में जो एक दया भाव होता है ना, वो इस बच्चे में था। कंप्लेनिंग पीटीफुल सबसे पहला रूब्रिक, वो किसी भी प्रकार से चुप नहीं हो रहा था, कुछ भी कर लो आप, मतलब ऐसे बच्चे चुप नहीं कर सकता, इट कैन नॉट बी, चुप नहीं कराया जा सकता। सेकेंड, उसको घर वाले कहते इसको लेकर घूमना ही पड़ता है दिन भर, डॉक्टर घूम रहे हैं दिन भर लेके, और घूमते हैं तो थोड़ी बहुत चुप रहती है। पाइटेट कैन नॉट बी कैरिड ओनली बाय बी, बस लेकर घूमने पे ही चुप होती है, जैसे ही रुकते हैं वापस चालू हो जाती हैं।
और कैसे लेके घूम रहे हैं, दिन भर इधर उधर तेजी से, इधर उधर उधर उधर। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, कैरी डिजायर टू बी कैरीड कंस्टेंटली, दिन भर कंटिन्यू उसको वो लेकर घूम रहे हैं और वो बच्ची चुप होने का नाम ले रही है। एक रूब्रिक जब हमने उसके चेहरे से देखा कि वो बहुत ज़्यादा दुख में और हाथ पैर छटपटा रही है, एंग्विश विथ रेस्टलेसनेस, चेहरे पे बहुत दुख की पीड़ा और रेस्टलेसनेस, पैर पटकना, पैर ऐसे बच्चे करते जनरली दर्द में, ये रेस्टलेसनेस है। तो एंग्विश विथ रेस्टलेसनेस, और ऐसे उठा उठा कर करने पे थोड़ा सा वो चुप हो रही है। रॉकिंग एम्लियोरेट, जनरली ऐसे ऊपर नीचे को उछालना हम रॉकिंग कहते हैं, रॉकिंग एम्लियोरेट। हमने जनरली 4-5 रूब्रिक पर बेस पे हमने उसको आर्सेनिक 30 का एक डोज दिया, और आर्सेनिक 30 देते से ही बच्ची इंस्टेंट मुश्किल से मेरे हिसाब से 3 या 4 मिनट में चुप हो गई। उसके बाद उसकी जो वीपिंग के पैरोक्स जो आ रहे थे बार बार हो रहे थे, तकरीबन आधे घंटे मेरे क्लिनिक पे बैठे, मेरे कोई रोना करना कुछ भी नहीं। मॉर्निंग में उनका कॉल आया कि डॉक्टर साहब बच्ची परफेक्ट है। हमने आर्सेनिक 30 के कुछ डोज बना के दिए थे कि वो तो वाटर डोज बना के दीजिएगा, पर उन्हें उस डोज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और यहीं इस जगह अगर सीना या मुँह में लगे बच्चे होते तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते, उनके रोने में एक श्रीकिंग होती और वो बहुत परेशान करते थे। तो ये सीधा सीधा सा केस था आर्सेनिक एल्बम 30 का। ओके, थैंक यू।